शेख हसीना का ये कहना है कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी। क्या उनका बांग्लादेश जाना सही होगा? बांग्लादेश की जो उथल पुथल थी वो बांग्लादेश की आवाम की कभी भी नहीं। तो देर आर दो एजेंसी ऐसी हैं जो इसमें माहिर हैं। इसका एक नाम कहते हैं डीप स्टेट ऑफ यूएस, जो कि सीआईए रही है। यही है। और एक और हमारे रीजन में जो डीप स्टेट रही है, दैट इज कॉल्ड एज आईएसआई। कि सीआईए यूएस डीप स्टेट आपके खिलाफ चला गया क्योंकि वो आपके हाथ में पपेट नहीं हो रहा था। जो मुस्लिम फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जमात का हाथ रहा है। आप पाएंगे कि जमात बनाई किसने थी? दैट वाज मेड बाय पाकिस्तान। शेख हसीना का वहां जाना अंदरूनी हालत और खराब करेगा। और ये जाबाज बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर किस किस लाइनेज से आ रही है? मुजीबुर रहमान के लाइनेज से आ रही है। तो इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं इनकी जान पर खतरा जरूर होगा, लेकिन किसी को कहते हैं जज्बा अपने देश का। द वर्ल्ड फोरम शुड बी सपोर्टिंग। यस, आप जाइए, आप फेस करिए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बात चाहे बांग्लादेश की हो या पीओके की हो, दोनों जगह बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाने की बात कह रही हैं, जिसको लेकर उथल पुथल मची हुई है कि अगर वो वहां जाती हैं तो क्या उनका जाना सुरक्षित है या बांग्लादेश में हालात और खराब हो सकते हैं। हालात पीओके के भी बहुत खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से वहां पीओके की जनता का कत्लेआम कर रही है वो सबके सामने है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और वो शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत कोई मदद करेगा। भारत का क्या स्टैंड रहेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे हम। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और बखूबी समझते हैं भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जिन देशों से भरी हुई है, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। शैलेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आप अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और हम आपके साथ कुछ एक अच्छा इवैल्यूएशन करने की कोशिश जरूर कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, आपकी जो एवोल्यूशन होती है सर, एवोल्यूशन होती है माफ कीजिएगा, बहुत सटीक होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिलती है। चलें सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बांग्लादेश में नई सरकार बनी है और जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको जिस तरीके से वहां से निष्कासित किया गया, भागकर वो भारत आई, असाइलम भारत में ले रखा है। अभी सरकार नहीं बनी है लेकिन स्थिति वहां की अभी भी ठीक नहीं है। शेख हसीना का यह कहना है कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी। मेरा पहला सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या उनका बांग्लादेश जाना सही होगा, सुरक्षित रहेगा, या वहां के हालात और बिगड़ जाएंगे? देखिए, किसी भी कंट्री में उथल पुथल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उथल पुथल आती है। अगर आप बहुत दूर ना जाएं तो अगर आपको याद हो कि ट्रम्प साहब का जब इलेक्शन हो रहा था तब भी उथल पुथल हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये तो सारा गलत इलेक्शन हो रहा है। लोगों को बोला था कि व्हाइट हाउस की तरफ मार्च कर दीजिए। फाइनली आप देख लीजिए, वो उसके बावजूद प्रेसिडेंट बनकर आए। हम्म। दो चीजें बड़ी क्लियर होती हैं और बांग्लादेश के चीज केस में बहुत ज्यादा क्लियर है। बांग्लादेश की जो उथल पुथल थी वो बांग्लादेश की आवाम की कभी भी नहीं थी। और उसका एक बड़ा अच्छा रीजन मैं आपको दे सकता हूं। जब तक वो उथल पुथल थी, उससे पहले की उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट देखिए और उसके बाद की देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले वाली उससे पहले वाली उनकी ग्रोथ गया। 8%। हाँ, गैप क्यों? क्यों? क्योंकि इसलिए मेरा नतीजा निकलता है कि एक प्रोटेस्ट को ट्रिगर करना, एक प्रोटेस्ट को कंट्रोल से बाहर ले जाना, उस कंट्रोल से दो कदम आगे जाकर उस सरकार को गिराना, हम्म। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो देर आर दो एजेंसी ऐसी हैं जो इसमें माहिर हैं पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। किसी किसी भी जगह पर अगर आप देख लें, जिसका एक नाम कहते हैं डीप स्टेट ऑफ यूएस, जो कि सीआईए रही है। यही है। और एक और हमारे रीजन में जो डीप स्टेट रही है, दैट इज कॉल्ड एज आईएसआई। आईएसआई। और इसका मैं आपको इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। और उसका प्रूफ ये है कि वो अगर बांग्लादेश ने वो बेस यूएस को दे दिया होता, हम्म। नहीं होती, कंट्रोल में आ जाता। कि उथल पुथल का एक बहुत बड़ा रीजन सरकारी लेवल पर था कि सीआईए यूएस डीप स्टेट आपके खिलाफ चला गया क्योंकि हम्म। वो आपके हाथ में पपेट नहीं हो रहा था।
और ऐसा माना जा सकता है कुछ हद तक कि क्योंकि वो आइलैंड देने से इट वाज एंटी इंडिया ऑल्सो, तो उसे एक नेगेटिव तौर पर ले भी लिया गया। बट वो ज्यादा बड़ी बात हम्म। नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उस प्रोटेस्ट के पीछे उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। और उससे बाद जो मुस्लिम फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जमात का हाथ रहा है उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक गलत तरीके से ग्राउंड पर ले जाना। और जमात को आप अभी गूगल कर देख लीजिए, आप पाएंगे कि जमात बनाई किसने थी। दैट वाज मेड बाय पाकिस्तान। बिल्कुल। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं बात कर रहा हूँ, टोटल ऑन रिकॉर्ड, कि यूएस का डिस्प्लेजर था बांग्लादेश के खिलाफ कि आप हमें वो बेस नहीं दे रहे हैं। हम्म। वो स्पार्टले आइलैंड या कौन सा आइलैंड है, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, या सेंट मार्टिन था, दोनों में से एक नाम है ये। और दूसरा जमात। जमात क्यों? क्योंकि आईएसआई काफी टाइम से ये चीज देख रही थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस हैं वो एक विन विन सिचुएशन में आ रहे हैं। बिल्कुल। और वो विन विन सिचुएशन का एक बहुत बड़ा रीजन दे देता हूँ। वो जो 8% ग्रोथ थी, 11% ग्रोथ थी बांग्लादेश की, वो किसके ऊपर थी? अगर आप आज भी इवेलुएट करवा लें किसी भी से, तो आप पाएंगे कि वो उनकी क्लॉथ इंडस्ट्री की वजह से, कपड़ा का जो व्यापार है वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था उसके अंदर। उस बिल्कुल। कपड़े का कपास दुनिया में उनके पास कहां से आता था? भारत वो से भारत सारा। से आता। सो देयर वाज अ विन विन सिचुएशन जिसको मैं कहूंगा। बट यस, जब एक एजिटेशन हाईजैक हो जाता है, एक एजिटेशन का एजेंडा बदल जाता है, एक एजिटेशन के पीछे इंटरनेशनल पावर्स और मनी लग जाती है, हम्म। और वो कंट्री अपने आप में उतना वेल ऑफ नहीं होता है। मैं मान सकता हूं कि शेख हसीना के टाइम में कोई दो चार जातियां हो गई होंगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल, क्योंकि जो काम करेगा वो गलती करेगा। परफेक्ट तो कोई शेख भी नहीं हसीना होता ना। ने भी अपनी गलती परफेक्ट करी। तो कोई देश नहीं हाँ, होता कोई। बिल्कुल 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 100%। मैं तो कह रहा हूँ ट्रम्प साहब को ही देख लीजिए, बिल्कुल। आप मेरे को नेतन्याहू को देख लीजिए, आप चाहे, मैं कह रहा हूँ बड़े एक्सट्रीम केस में जाना है, पुतिन को भी किसी देख भी लीजिए। देश को देख लीजिए, 100% तो कोई सही नहीं होता। हर एक कंट्री के अपने अपने बिल्कुल। तकलीफ होती है, बिल्कुल। और बिल्कुल। सरकारों को ब्लेम किया जाता है। बट जो तकलीफ कोई और दो या तीसरा पावर इनकैश कर ले, और वो पब्लिक उसमें गिर जाए, उस ट्रैप में गिर जाए, तो हम्म। आपके सामने बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आती है। बिल्कुल। बिल्कुल और सर, इसलिए ये मैं बात ये सही जरूर है जो आप कहूंगा। बात बता रहे हैं कि जो स्थिति बनी है वो बिल्कुल जी। ठीक है। लेकिन अभी के अगर हालातों की हम बात करें सर, क्या शेख हसीना का वहां जाना अपने पॉलिटिकल करियर को खतरे में डालना है, अपनी जान को जोखिम में डालना है, या फिर वहां पे अंदरूनी हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, हसीना जी का ये कहना है कि वो बांग्लादेश जाएंगी, और बीएनपी की बात कर लें, जमात की बात कर लें, तो वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि दोबारा से जो उनकी पार्टी है वो वहां पर पैर पसारे अपने। क्या ऐसे हालात में शेख हसीना का वहां जाना अंदरूनी हालात और खराब करेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है सर? अगर 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 आप सीधे तौर पर एनालाइज कर लें इस बात को पॉलिटिकली, अगर वो इंडिया में रहती है तो उनके पॉलिटिकल करियर में कौन से चार चांद लग जाएंगे? हम्म। शी हैज एक्चुअली नथिंग टू लूज। इस उम्र में, ये जो मेरे वाली उम्र और मेरे से आगे वाली उम्र है ना, वी हैव नथिंग टू लूज, हम्म। वी हैव एवरीथिंग टू गेन। अगर आज की तारीख में मैं अपने लिए भी ले लूं, अगर शेख हसीना की जगह मैं अपने आप को डालकर देखूं, तो मैं ये जरूर पाऊंगा, मैं जिस कंट्री को बिलोंग करता हूं उस कंट्री ने किसी एक बहकावे में आकर, कमजोरी में आकर मुझे मजबूर किया कि मैं वहां से निकल जाऊं। बट दैट डजंट मीन कि मेरा वहां पर जाने का हक नहीं है, पहली बात। दूसरी हम्म। बात, आपका जमीर क्या बोलता है? यू कैनॉट बी पाकिस्तान कि नवाज शरीफ जो है कहीं भी रह सकते हैं। यू कैनॉट बी पाकिस्तान कि मुशर्रफ पूरी जिंदगी अपनी यूएस में लंदन में गुजार सकते हैं। देखिए, हर कंट्री का अपना अपना कैरेक्टर है। और ये जाबाज बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर किस किस लाइनेज से आ रही है? मुजीबुर रहमान के लाइनेज से आ रही है, हम्म। जिसके अंदर, जिसने देखा है कि अपने देश की आजादी कैसे ली जाती है, क्या सेक्रीफाइस किए जाते हैं, किस हम्म। तरीके से उसका एसोसिएशन है उस कंट्री के साथ। मुझे नहीं लगता कि एक छोटी मोटी डर, और जैसा कि हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है इंडिया में कि डर के आगे ही जीत है, अगर मुझे कोई डर है तो मुझे हम्म। लगता है आज की तारीख में शेख हसीना के ऊपर अगर कोई डर है तो वो सिर्फ एक डर है
कि उनके ऊपर कोई पर्सनल अटैक कर दे, इसके अलावा और हम्म। क्या कर दे। बट क्योंकि मुझे सर एक बात उन्होंने जो बताइए। बात बोली सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, आपने भी सुनी होगी आई एम श्योर, कि दिसंबर के महीने वो जाने की बात करी है। दिसंबर का महीना वो महीना है बांग्लादेश के लिए जब वहां पर विजय दिवस मनाया जाता है, विजय महीना मनाया जाता है। तो वो टाइमिंग भी बहुत सही चुनी है उन्होंने कि मैं उस वक्त वहां जाऊंगी। क्या वो टाइमिंग भी प्रॉब्लम कर रही है बांग्लादेश के लोगों के लिए कि जिस वक्त वो आने की बात नहीं, कह रही है? देखिए, एज पर एज हसीना मैडम इज कंसर्न, उन्हें अपना वो आजादी का दिन और उसका महीना चुनना, मुझे लगता है एक बड़ा सिंबॉलिक। हम्म। सिंबॉलिक से मेरा मतलब यह है कि मेरे फादर ने और मैंने और मेरी कंट्री ने एक हम्म। आजादी हासिल करी थी दिसंबर में। और दिसंबर के महीने में आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली उस समय जाते जाते अगर बात बन रही होगी तो वो उस 13 तारीख को ही जाएंगी, जबकि जिसका एक सिंबॉलिक असर बड़ा अलग है। सिंबॉलिक असर पड़ा, उससे बिल्कुल। फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अभी भी मैं मानता हूं कि अभी भी कम से कम 40 से 50% लोग बांग्लादेश में उस एरा के जरूर हैं जिन्होंने 71 वॉर देखी है, जो हम्म। 71 वॉर के पार हुए हैं। अब वो उस उम्र में है, 70 साल के ले लो, 80 के, अप डाउन जो भी लेना है ले लीजिए, बट वो काफी जनता है। और उनके लिए मुजीबुर रहमान एक अपने आप में, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी कह लीजिए, बुराइयां भी बोली जाए या चाहे अच्छाइयां बोली जाए, बट महात्मा गांधी को आज भी हम महात्मा गांधी बोलते हैं। लोग उनमें कुछ नुक्स निकाल ले वो एक अलग बात है। सेम गोज फॉर मुजीबुर रहमान, उनका स्टेटस बांग्लादेश में उससे हम्म। कम नहीं है। सो इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं, उनकी जान पर खतरा जरूर होगा, लेकिन इसी को कहते हैं जज्बा अपने देश का। मैं तो हम्म। कहता हूँ इसी को कहते हैं कि उन्होंने सर फाइनली बहुत क्लियर कट मुझे बोला है मेरी सर। अपनी कंट्री। लेकिन सर उन्होंने कल बड़ा क्लियर कट बोला है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। उन्हें चाहे जेल भेज भेज दिया जाए वहां जाकर, या उनके ऊपर ट्रायल हो सकता है, या उनकी हत्या तक की जा सकती है, लेकिन वह अपने देश के लोगों की भी जाना चाहती हैं, जो कि वो देश उनका है और वो देश से दूर नहीं रह सकती है, जो कि जैसे हालात अभी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो परिपक्व है इस बात को लेकर कि उनका जाना तय है, भले ही अंजाम कोई भी हो। सबसे बड़ी बात यह है, जब आपने अभी कहा ना ट्रायल, दैट जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड इन एब्सेंशिया। हम्म। आपने आपने खुद ही डिसाइड किया केस, आपने खुद ही डिसाइड करा जज, आपने खुद ही डिसाइड किया कि एक्यूज्ड क्या बोलेगा, क्योंकि एक्यूज तो बोला ही नहीं बेचारा कुछ। हम्म। तो व्हाट इज दिस जस्टिस? मुझे लगता है कि द वर्ल्ड फोरम शुड बी सपोर्टिंग कि यस, आप जाइए, आप फेस करिए। क्या चार्ज है उनके ऊपर? हम्म। अगर मोटे तौर पर देखें, भाई चार्ज ये है कि 1400 लोग मारे गए उस पर्टिकुलर टाइम, जब ये, और ऐसा माना जा रहा है या हम्म। एक्यूज किया जा रहा है कि ये खालिदा, सॉरी, ये अपनी शेख हसीना मैडम जो है, ये इनके द्वारा ऑर्डर हुआ था, इसलिए हम्म। 1400 लोग मारे गए। भाई मुझे आप एक सेकंड के लिए बात बताइए, ये जो ईरान में इतने लोग मर रहे हैं, जी। इसराइल में मर रहे हैं, यूएस के लोग मर रहे हैं, मतलब ये किसके वजह से मर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सुप्रीम लीडर पर जाती है। बनती है। बट दैट डजंट मीन कि उसको चांस ना दिया जाए ना दिया कि वो जाए। बता पाए बिल्कुल। कि यस, उसको बताने का हक है। और मुझे तो लगता है अगर 1% भी न्यायपालिका वहां की काम करेगी तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और अगर न्याय में तथ्यों के हिसाब से पाया जाए कि हाँ, अ, हसीना मैडम कन्फेस करती हैं कि मैंने हम्म। ऑर्डर दिया था कि खुलेआम फायरिंग करें, तो आप उन्हें सजा दे दीजिए, क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। हम्म। अब आती है बात जो असली है कि उन्होंने जो क्रिटिसाइज हो रहा है कि इंडिया ने उनको बोलने की इजाजत दे दी या नहीं दे दी। वेल, ये मेरे कंट्री का कैरेक्टर है, बिल्कुल। मेरे यहाँ बोलने की आजादी है, मेरे यहाँ बोलने की आजादी है। आपने ऐसा दुनिया के फोरम्स में और कहीं दो चार जगह ये भी बोला जा रहा है कि भाई आपने उनका एक्स्ट्राडिशन क्यों नहीं किया। भाई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के अंदर कुछ चीजें लिस्टेड आउट है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये जरूर पाएंगे पॉइंट नंबर 7 के ऊपर कि अगर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और थ्रेट के वजह से आता है तो आप उसे जस्टिस देंगे, कि उसका नेचुरल अधिकार बनता है कि मेरे ऊपर एक बदले की भावना से चीज ना हो। एक्स्ट्राडिशन का, आप एक बात बताइए, वो तहव्वुर राणा आपके पास आया, कितने साल लगे आपको एक्स्ट्राडिशन करने? दसियों साल लग गए, दसियों साल जिसको मैं कहता हूं। अगर दुनिया का यही ट्रेंड है तो ये कहना गलत हो जाएगा, इंडिया के ऊपर ब्लेम देना
कि नहीं जी आपने एक्सट्रीडिशन नहीं करी, अरे तुमने सवेरे मांगी मैं आज शाम को दे दूंगा, वेयर इज द जस्टिस? जस्टिस इज के उस लेडी को भी अलाउड है कि वो बता पाए। और आती बात आती है स्पीच की, मेरे यहाँ पूरी दुनिया को स्पीच अलाउड है। अगर जंतर मंतर पर इतनी गंदी स्पीचेस अलाउ हो सकती हैं, ये तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो मेरे यहाँ पर कोई अगर आकर रह रहा है वो अपने देश को, अपनी मीडिया को एक इंटरनेशनल मीडिया फोरम को एड्रेस नहीं कर सकता। एक तरफ फिर आप कहते हैं कि इंडिया के अंदर मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। मैं तो कह रहा हूं इससे और अच्छा ओपन मीडिया क्या पाएंगे आप, कि हर एक को अपना अपना पार्ट बोलने की आजादी। एक और असली बात निकल कर आती है जहां पर बोला जा रहा है बांग्लादेश में, इंसल्ट फॉर दी जुलाई रेवोल्यूशन मार्टियर्स, कि भाई जब वो ये जाती हैं या जो कुछ करती हैं तो ये इंसल्ट है। चलिए इस इंसल्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं, गलत है सही है इसमें क्या डाउट है। सोचिए, सोचिए उन फोटोग्राफ्स को, उन वीडियोस को जहां लोग भाग भाग कर मारपीट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, अब वो मार्टियर हो गए। इमेजिन, मतलब द ट्रबल क्रिएटर्स, वो जमात, वो आईएसआई, वो डीप स्टेट ऑफ यूएस जो करा रहा है, अब वो मार्टियर बन गए। मैं मानने को फिर भी तैयार हूं, लेकिन मुझे एक रीजन दे दीजिए कि ये वो मार्टियर हैं उस लॉट के जिन्होंने अपने उस फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के घर को, उसकी बिल्डिंग को, उसके पुतले को जमीन पर गिराकर तोड़ा। उसकी सजा कौन देगा? वो मार्टियर नहीं है जिसने तुम्हें ये आजादी दे दी कि तुम इतना कुछ गलत कर जाओ। आज की तारीख में आपके रहमान साहब ने ये जो मार्टियर्स का वो जो एक कमरा बनाया है, वो कहाँ बनाया है? वो कमरा बनाया कहाँ है? वो उस जगह बनाया गया है जहां प्राइम मिनिस्टर हसीना मैडम का ऑफिशियल रेजिडेंस था। उसको आपने कन्वर्ट किया है कि चलिए जी यहीं पर। वाह, आपको अलाउड है, आपकी डेमोक्रेसी है, बट दैट डजंट मीन कि मुजीबुर रहमान का जो काम है वो गलत था या उनको कम सा आंका जाए।